Hello student, welcome to the online class of class 11. Today we are going to discuss about position vector and displacement vector. और पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं. प्रीवियस टॉपिक था हम लोगों का पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बट अभी जो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जिक्र किया गया है उसका रीज़न ये है कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अब रिजोल्यूशन वेक्टर के थ्रू समझाया जाएगा बाय एनालिटिकल मेथड. ओके, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड के थ्रू. अब हम एनालिटिकल मेथड के थ्रू पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझेंगे. ओके, द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल पी लोकेटेड इन अ प्लेन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम इज गिवन बाय. मीन्स आप लोग ध्यान से देखिएगा इस फिगर को. इस फिगर में क्या बोला है? बोला क्या कि द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल पी. मीन्स जो पोजीशन वेक्टर है आर ऑफ अ पार्टिकल आर, द पोजीशन वेक्टर आर मतलब जो पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पार्टिकल पी का वो आर है. ओके, इन एक्स वाई प्लेन. और उसका जो रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी एक पार्टिकुलर उसका रेफरेंस पॉइंट होता है. उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही हम उसके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आर है ऑफ अ पार्टिकल पी उसका रेफरेंस पॉइंट ओ है जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं. ओके, अब जो वेक्टर आर है उसको देखिए स्प्लिट हुआ है. उसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है वो एक्स आई कैप है एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है वो वाई जे कैप है. ओके, जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट है वो एक्स आई कैप है एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है वो वाई जे कैप है. ओके, एंड पी जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर आर है. ओके, आप लोग इसको समझ गए. तो सो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर एक्स एंड वाई आर कंपोनेंट ऑफ आर अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस और सिंपलाई दे आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैंने बोला ना कि वो उसका एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप कंपोनेंट है आर का. मैंने बताया ना आप लोगों को, और उनको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. अब सेकंड फिगर में क्या डिस्कस किया है? पोजीशन वेक्टर के बारे में. तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को तो जान लिया. अब पोजीशन वेक्टर के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो हम लोगों ने इससे पहले पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा हुआ है कि एक पार्टिकल है एट एनी मतलब एक्स वाई प्लेन में एट एनी टाइम टी पे वो पी पे है. ओके, और एट टाइम टी डैश वो पी डैश पे पहुंच जाता है. जैसे इस फिगर में दिया हुआ है कि एट एनी इंस्टेंट यहाँ पी पे है, फिर आफ्टर सम टाइम वो पी डैश पहुंच जाता है. ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी डैश इज आर डैश. ओके, हियर ना. तो कंपोनेंट, अब कंपोनेंट वेक्टर क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंग होगा. अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? पी टू पी डैश पे मूवमेंट करने के बाद मीन्स इनिशियल कंडीशन पी है एंड फाइनल कंडीशन पी डैश है. तो जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसी को मिला, इस लाइन को कनेक्ट करने के बाद मतलब इस डिस्टेंस को, जो ये डिस्प्लेसमेंट है पी टू पी डैश, यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. ओके, और आप लोग ध्यान से देखिएगा इस फिगर में बताया भी गया है. ये पढ़िएगा पोजीशन वेक्टर आर इन फिगर ए. ओके, एंड बी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर एंड एवरेज वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल. अब एवरेज वेलोसिटी व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हम लोग को पता है कि वेलोसिटी का डेफिनेशन हम लोग को अच्छे से पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट एंड टाइम इंटरवल. ओके, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ फिगर को ध्यान से देखते हैं. और नेक्स्ट फिगर में देखिए डायरेक्शन. एवरेज वेलोसिटी जो वी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका डायरेक्शन
डायरेक्शन क्या है, पी टू पी डैश, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट जो हम लोगों ने पी टू पी डैश का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है, क्या है, डेल आर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज अ पार्टिकल मूव्स along the curve shown by the thick line and is at p at time t and p डैश at time t डैश। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पार्टिकल किसी टाइम पे p पे है एट टाइम t और वहाँ से वो मूवमेंट करते हुए p डैश पहुँचता है एट टाइम t डैश, जो कि मैंने अभी आपको इसके प्रीवियस बताया। सो क्या होगा, देन द डिस्प्लेसमेंट इज डेल आर इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ओके। वी कैन राइट एंड डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू पी डैश, और जो उसका डायरेक्शन होगा क्या होगा, वो पी से पी डैश ही तो होगा ना, आखिर इनिशियल टू फाइनल क्या है, मतलब इनिशियल कंडीशन से ही फाइनल कंडीशन में हो जाता है ना। अब इसके आगे आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, ओके, ठीक है। डेल आर इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आई कैप डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई, वेयर डेल एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, डेल्टा वाई इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। अब इसके बारे में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। Velocity. The average velocity v bar of an object is the ratio of the displacement and the corresponding time interval, okay. The average velocity of an object वो क्या होता है, the ratio of displacement and the corresponding time interval। मैंने अभी आपको बताया था ग्राफ को, जब मैं आपको ग्राफ को समराइज कर रहा था तभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ओके। सो वी बार इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर क्या है, डेल आर को हम लिख सकते हैं डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल टी। अब आई कैप डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसको हम लोग पार्ट वाइज अलग करेंगे, ओके। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप डेल वाई अपॉन डेल टी, देन क्या होगा, वी बार इक्वल टू वी एक्स। अब ये जो आई कैप के अकॉर्डिंग, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली, मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रहता है। और ये किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट है, वो किसका कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाए, या फिर जो दिया गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, उसके कंपोनेंट को उसके कंपोनेंट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज हो रहा है। और सिंस वी नो दैट डेल एक्स अपॉन डेल टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज़ आल्सो नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है, आई कैप डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप डेल वाई अपॉन डेल टी मीन्स ये क्या है, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वी एक्स है, और वाई एक्स के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वी वाई है। सो वी बार इक्वल टू वी एक्स बार आई कैप प्लस वी वाई बार जे कैप, ये होगा। सिंस वी बार इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, हमें पता है कि डेल वी बार इक्वल टू क्या है, डेल आर अपॉन डेल टी। द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डेल आर। जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी is given by the limiting value of the average velocity as the time interval approaches 0, v equal to limit del t, v equal to limit del t tends to 0 del r upon del t इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट लगाने के बाद, ओके। सो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को समझ लिया है। अब इसके आगे हम लोग, आप लोग यहाँ इसको ध्यान से पढ़िएगा जो लिखा हुआ है।
यहाँ से यहाँ तक. The direction of velocity at any point on the path of an object is tangential to the path at that point and is in the direction of motion. वो टेंजेंशियल होता है और वो डायरेक्शन मोशन के जिस जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है. ओके. जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है और मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है. ओके. वी कैन एक्सप्रेस वी इन अ कंपोनेंट फॉर्म. अब हम कंपोनेंट फॉर्म अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखा कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो वी एक्स होता है, वाई के अकॉर्डिंग वी वाई होता है. ओके. तो v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप आई कैप लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी. ओके. आगे बढ़ते हैं. अब इसको आप लोग आई कैप लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी और v इक्वल टू आई कैप. और जो ये डेल एक्स अपॉन डेल टी है लिमिट लगाने के बाद इसको हम स्मॉल फॉर ए स्मॉल चेंज डी एक्स अपॉन डी टी कर सकते हैं और जे कैप डी वाई अपॉन डी टी कर सकते हैं. अब सिंस डी एक्स अपॉन डी टी क्या है वो कंपोनेंट वेलोसिटी है अकॉर्डिंग एक्स एक्सेस एंड डी वाई अपॉन डी टी क्या है कंपोनेंट वेलोसिटी अपॉन कंपोनेंट वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सेस. ओके. तो इसको वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप कर सकते हैं वेयर वी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी वी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी. सो अब इसके अकॉर्डिंग हम मैग्नीट्यूड भी ऑब्टेन कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं वी बराबर अंडर रूट वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ वी इज़ गिवन बाई द एंगल थीटा. टेंजेंशियल होता है मैंने बोला जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल से और टेंजेंशियल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के. ओके. सिंस tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स. ओके. वी एक्स वी वाई एंड एंगल थीटा आर शोन इन फिगर. ओके. ये तो आप लोगों ने ऊपर देखा ही होगा. अब हम लोगों को एक्सीलरेशन के बारे में पता है. व्हाट इज एक्सीलरेशन? द एवरेज एक्सीलरेशन of an object for a time interval delta t moving in xy plane is the change in velocity divided by time interval. Means acceleration क्या होता है? change in velocity with time is called acceleration. ओके. तो हम लोगों को v का पता है वेलोसिटी का तो हम लोग एक्सेलरेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं. a बार इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी डेल ब्रैकेट में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल टी. अब इसको स्प्लिट करेंगे तो डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना है. ओके.